जब पूड़ी छाननी होती है, तेल गरम है कि नहीं है, तो आटे की गोली बना के डाल देता है। लेकिन अपना मानना अलग है। मैं मंच को रसोइया मानता हूं और संचालक को रसोइयादार। और हमारे भारतीय संस्कृति में पहली रोटी गाय को दी जाती है, उसको गऊ अग्रासन कहते हैं, और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। अब वो एक बार तालियां बजा दिए, जोरदार तालियां बजे। हाँ, एक बात है कि कुत्ते की बात सुनकर के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मतलब कुत्ते वाली बात पर ये हम कह रहे थे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। अब ईश्वर जाने और उस व्यक्ति का भाग्य जाने अंतिम रोटी कौन खाएगा। वाह। एंटी रोमियो की बात हो रही थी कि आदित्यनाथ योगी जी आदरणीय जब मुख्यमंत्री पहली बार बने तभी एंटी रोमियो छोड़ दिए। बात यहीं पर नहीं रुकी, कुछ कानूनी सुधार भी हुए। महिला सुरक्षा को देखते हुए माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कानून में सुधार हुआ। और उस कानून के अनुसार अगर आप किसी महिला को 14 सेकंड लगातार घूरते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन मानव जन्म मिला है, सौंदर्य देखना जन्मसिद्ध अधिकार है, देखेंगे कैसे? मैं बता रहा हूं फार्मूला। अगर देखने का मन कर ही गया तो 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके हिक भर देखिए, 14 सेकंड न पूरा होगा। कोई माई का लाल आपको सजा दे नहीं सकता। फिर नियम आया, पीछा करेंगे तो भी सजा होगी, और धक्का मार दिए तो भगवान है मालिक। तब मैं एक छंद लिखा, पुरुष रक्षक छंद। एक सज्जन कहें कि ये कौन सा छंद है? हम कहे जब बेटी बचाओ हो सकता है तो पुरुष बचाओ नहीं हो सकता क्या? मैं अपनी बिरादरी को बचाऊंगा। पुरुष रक्षक छंद मैं दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, कभी नहीं फंसेंगे। कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। क्योंकि दुराचार पर नियम बहुत कड़ा, उम्र कैद फांसी में न जिंदगी फंसाइए। तो गर्लफ्रेंड साली सरहद से भी सावधान, आशिक मिजाजी पर अंकुश लगाइए। गर्लफ्रेंड साली सरहद से भी सावधान, आशिक मिजाजी पर अंकुश लगाइए। और पत्नी से भी अगर प्यार करना तो बंधुन से भी राजीनामा पत्र लिखवाइए। वाह 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 वाह। कभी आप फंसवे नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात आदरणीय भी यहाँ पर कर रहे थे कि हाँ, यूपी में काबा, बिहार में काबा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत में काबा। भारत वर्ष में क्या है कि पूरी दुनिया भारत घूमना चाहती है। एक छंद में देता हूँ, हमारा देश है कैसा? दुनिया लड़ा करे मरा करे, यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, बेवकूफ है। भारत लड़ता नहीं, लड़ता भी है तो उसमें नजाकत होती है। हमारा देश है कैसा? भारत में काबा। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। कि भूमि यह रसिकों की रस की है, खाना यहाँ बलमू के गांव जहाँ गोरी बलमाती है। वाह। कि भूमि यह रसिकों की रस की है, खाना यहाँ बलमू के गांव जहाँ गोरी बलमाती है। और वहाँ चल की छाँव तले घट भर अमृत का, लवंग की डाल सी कमर बल खाती है। तो बोली से तो फूल झरे नैनों में अपार भाव, नैनन के सैनन से घात कर जाती है। बोली न से फूल झरे और नैनों में अपार भाव, नैनन के सैनन से घात कर जाती है। और भारत में बम गोली चलती नहीं है प्यारे, भारत में अखियों से गोली मारी जाती है। वाह 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 वाह। ये हमारा भारत है, भारत में यही है। और भारत में अखियों से गोली मारी जाती है। अच्छा अच्छा, एक बहुत ही अच्छा छंद आदरणीय ने याद दिलाया। अभी चुनाव बीता, दिल्ली में भी चुनाव हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने शीला दीक्षित को पराजित किया था। तो मैं उनका नामकरण किया और शुद्ध आयुर्वेदिक छंद लिखा।
छंद में आयुर्वेद का प्रयोग देखिए। वाह। अपने दिमाग में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित को पराजित किए थे। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। पानी इसीलिए रहता है कि कब पानी चढ़ाना पड़ जाए। अरविंद केजरीवाल जी का नामकरण मैं करने जा रहा हूँ कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। वाह। कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। जैसे कर्णदानी रहे नाम दानवीर पड़ा, कृष्ण और सुदामा जैसा मीत होना चाहिए। तो मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्र जीत होना चाहिए। कि मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्र जीत होना चाहिए। तो इस फार्मूले पर शीला को हराए केजरीवाल जी का नाम शीला जीत होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। ये देखिए छंद में ये बात कहना, छंद में। अरे इसको फिर से पढ़ दीजिए, बहुत, एक बार जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां, इसको फिर से पढ़। हाँ। कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। वाह। कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। जैसे कर्णदानी रहे नाम दानवीर पड़ा, कृष्ण और सुदामा जैसा मीत होना चाहिए। तो मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्र जीत होना चाहिए। मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्र जीत होना चाहिए। और इस फार्मूले पर शीला को हराए केजरीवाल जी का नाम शीला जीत होना चाहिए। वाह 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 वाह। अभी आदरणीय कह रहे थे कि गिरावट आ गई है कविताओं में, हर क्षेत्र में गिरावट, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कलम हो। हम लोग कलम के पुजारी हैं। कलम में कैसे गिरावट आई, एक छंद में देता हूं। पहले नारियों के संबोधन में जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ी कोमल पंक्ति कही कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इस बात को ध्यान में रखिए। और आजकल फिल्मी गीतों में नारियों के लिए जो संबोधन आ रहा है, उस संबोधन को ध्यान में रखते हुए आदरणीय के कथ्य के समर्थन में मैं इस छंद को रखता हूँ, सुनिए। कि कवियों की लेखनी की कोख में अकाल पड़ा। वाह। कि कवियों की लेखनी की कोख में अकाल पड़ा, अब न वो शब्द रहा नहीं वो रवानी है। क्या बात है, कि क्या बात। कवियों की लेखनी की कोख में अकाल पड़ा, अब न वो शब्द रहा नहीं वो रवानी है। और चुनरी के नीचे क्या है और चोली पीछे क्या है, इसी का उधेड़ गुण करती कहानी है। तो सूरजायसी कबीर जहाँ होंगे रोते होंगे, सिसक सिसक कर रोती गुरुबानी है। सूरजायसी कबीर जहाँ होंगे रोते होंगे, सिसक सिसक कर रोती गुरुबानी है। क्योंकि नारी श्रद्धा की जगह है, अब लिखा जाता मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी है। वाह 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 वाह। ये गिरावट आई है, ये गिरावट है, ये गिरावट है। वाह। एक छंद बड़ा ही पारिवारिक वातावरण है, बहुत ही पारिवारिक छंद याद आ गया। बहुत पहले एक नारा आया, हम दो हमारे दो। लेकिन कुछ नेताओं ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम दो हमारे चार होना चाहिए। कुछ ने कहा 5 होना चाहिए, मामला 10 तक चला गया। अगर 4, 5, 10 मानते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है। हम दो हमारे दो पर आते हैं तो बड़ी विचित्र विडंबनाओं का जन्म होता है। इस छंद को आप सुनिए, पूरे भारतवर्ष में इस छंद को सम्मान मिला, आपके दरबार में रखता हूँ, सुनिए। वाह। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। वाह वाह। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी किन ठुनकाई जी।
कि मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी किन ठुनकाएगी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। कि जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं, देवर न होंगे न तो हम बढ़ जाएगी। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है भाई, वाह धर्म जी। इसका एक जोड़ा छंद सुन लीजिए। जोड़ा? आदरणीय ने कहा ये जोड़ा छंद आप क्यों लिखते हैं? तो हम कहें हमारे बुजुर्ग समझा गए हैं कि तुम काव्य रचना करते हो, छंद जोड़ा लिखोगे तुम्हारी जोड़ी बनी रहेगी। अरे बाप, और मैं अपनी जोड़ी कदापि बिछड़ने नहीं दूंगा। तो इसका जोड़ा छंद आपके हवाले करता हूँ। जैसे आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका एक व्याकरण होता है, कोई सवाल लगाते हैं उसका फार्मूला होता है, ऐसे ही रिश्ते नातों के संबोधन में के पीछे भी कोई न कोई तर्क होता है। अगर मैं कहूँ कि आदरणीय हमारे चाचा जी हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं। सही बात। इसी तरह रिश्ते में एक रिश्ता ऐसा है, कहना कुछ चाहिए, कहा कुछ जा रहा है। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। वाह वाह वाह। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। हाँ, कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फुफेरा भाई, लड़की को बहन फुफेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू माँ ममेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू माँ ममेरी कहा जाता है। तो उसी फार्मूले पर चाचा जी के लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। उसी फार्मूले पर चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। एक गिरावट और आप देखिए, पहले बड़े अच्छे अच्छे गीत आते थे, यह देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में गीत आते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये गीत थे पहले गीत थे। अब ऐसे गीत नहीं आते, अब गीत बहुत झटके में आते हैं। अनारकली डिस्को चलिए, जैसे सारे पर्यटक स्थल समाप्त। अरे क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। फिर एक गीत आया, चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई। इतना मुसब्बी संतरा अनार है पियो, लेकिन ना, चिकनी चमेली पौवा चढ़ाएगी, अनारकली डिस्को ही जाएगी। ये संस्कारों का क्षरण है मित्रों। एक छंद में देता हूँ। आदरणीय ने जो कहा कि कविता में गिरावट आ गई, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस मंच से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि संचालन आदरणीय शंकर कैमूरी जी कर रहे हैं। तो अनारकली डिस्को क्यों जा रही है, चिकनी चमेली पौवा क्यों चढ़ा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। और चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी ठाती है। मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी ठाती है। तो इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौवा ही चढ़ाती है। इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौवा ही चढ़ाती है। एक बहुत बड़ी योजना चल रही है कि बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो जब रहेंगी तब न पढ़ेंगी। तो इसके लिए हुआ कि भ्रूण हत्या बंद किया जाए। अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसका तमाम दुष्परिणाम आएंगे। विश्वविद्यालयों में इस पर सेमिनार हुआ, संगोष्ठियां हुई, तरह तरह के निष्कर्ष निकल के आए। लेकिन इस हास्य व्यंग के कवि ने क्या निष्कर्ष निकाला? यदि भ्रूण हत्या बंद नहीं हुआ तो छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। वाह वाह वाह। कि नारी जहाँ पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। वाह क्या बात। कि नारी जहाँ पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। और इसी भांति भ्रूण हत्या चलता रहा जो प्यारे, श्रापित तुम्हारी जिंदगानी बन जाएगी। तो लड़के अधिक होंगे लड़कियाँ कम होंगी,
देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी कि लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी। देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी और ताल ठोक कहता हूँ पूरा विश्व पीछे होगा, रणों की यहाँ राजधानी बन जाएगी। ताल ठोक कहता हूँ पूरा विश्व पीछे होगा, रणों की यहाँ राजधानी बन जाएगी। पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत ही मारक क्षण हमें याद आ गया। हमारे विश्वविद्यालय में सेमिनार हो रहा था पर्यावरण पर। एक पर्यावरणविद आए और वो बड़े ही चिंतित मुद्रा में बोले कि भारतवर्ष की सबसे प्रमुख सफाई कर्मी गिद्ध हिंदुस्तान से विलुप्त हो रहे हैं। इसी के बाद कवि सम्मेलन था, मेरी बारी आई। हमने कहा, आदरणीय ने कहा कि गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। गिद्ध विलुप्त नहीं हुए हैं, मैं बता रहा हूं अगर भारत सरकार में क्षमता है तो संरक्षित कर सकती है। तो मैं गिद्धों को बताया, वो आपके समक्ष रखता हूं कि गिद्ध विलुप्त नहीं हुए हैं। गिद्ध है कहाँ, छंद आपके हवाले करता, सुनिए। वाह वाह। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। वाह स्थान परिवर्तन। वाह 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 वाह। एक बार जोर से बजा दीजिए, मैं बताऊं गिद्ध कहाँ है। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और संसद में बैठकर कोई व्यूह रच रहा, गांव का प्रधान कहीं योजना पचाते हैं। तो जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता हेतु जान दिया, कलयुग के गिद्ध सीताओं को नो चुकाते हैं। वाह 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 वाह। एक इसी के इर्द गिर्द का छंद और याद आ गया। कुछ चीजें मित्रों ऐसी होती हैं कि जो कि कानून से अधिक संस्कार से जुड़ी होती हैं। आप कितना हो सख्त कानून बना ले, जब तक पुरुष और महिला का संस्कार नहीं होगा तो कानून के हवाले वो सुधर नहीं सकता। मैं एक छंद देता हूं, अगर आपके मन की बात कह जाऊं तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। कि मानता हूँ रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, कि मानता हूँ रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। वाह। कि मानता हूँ रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। और निर्भय नारी चले रात अंधियारी तले, सुघर समाज निर्माण होना चाहिए। पर गिरहपान में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। पर गिरहपान में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। और मल्लिका जी सीता जैसा मन यदि चाहिए तो सीता के समान परिधान होना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा संगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। ये मैसेज है, एक संदेश है। ये छंद फिर से पढ़ दीजिए धर्म जी, ये छंद फिर से पढ़ दीजिए। हाँ। मानता हूँ रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। कि मानता हूँ रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। और निर्भय नारी चले रात अंधियारी तले, सुघर समाज निर्माण होना चाहिए। पर गिरहपान में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। और मल्लिका जी सीता जैसा मन यदि चाहिए तो सीता के समान परिधान होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब पुष्प वाटिका में चल चलिए। बस बसंत उत्सव चल रहा है। हाँ। फागुन का महीना है, वैलेंटाइन डे भी बीता है। जब प्रभु राम अपने वैलेंटाइन को पहली बार जब देखे, तो उस समय दृश्य कैसा रहा होगा। आपको मैं बासंतिक वातावरण में चलता हूँ। माता जानकी पुष्प तोड़ रही हैं, भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं। दृश्य क्या उत्पन्न होता है, सुनिए। किसी अखड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए गोरी, किसी अखड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए गोरी। और दोनों रहे अनजाने पहने हैं कि धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया,
जस बादल छोड़ायो चांद की छोड़ी कि सांवले राम यो गोरी सिया जस बादल छोड़ायो चांद की छोड़ी तो राम ठगे के ठगे ही रहे मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी राम ठगे के ठगे ही रहे मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। बाबा विश्वनाथ इस दृश्य को देख रहे थे, उनको आनंद आ गया कि भोले बाबा मुस्काय रहे प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। एक और फंसा कि भोले बाबा मुस्काय रहे प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए और भूल गया धनु बाण पराक्रम सिय के नेह नेह भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है सुनैना ललित प्रभु को अरुझाए कि बोले कि पार्वती सुनना है सुनैना ललित प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हर्षाय लजाय गई अपने दिन ध्यान में आए। वाह 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 वाह। भगवान राम सूर्यवंश के हैं, सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है। वाह। हाँ, पुष्प वाटिका मामला द्वापर का छंद। हाँ, तो सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन जब उस दिन भगवान सूर्य निकलने लगे तो उनके हृदय में एक पारिवारिक दायित्व आ गया। वो कौन सा पारिवारिक दायित्व है, छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। भगवान राम और जानकी आमने सामने कि मिथिलेश लली बदली बदली रघुनंदन भी बदले बदले हैं। क्या बात है, क्या अंदाज है भाई। लली बदली बदली रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं कि साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं कि अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। ये जो धर्म प्रकाश मिश्र जी, डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र जी जो छंद पढ़ रहे हैं पुष्प वाटिका में, माँ जानकी पुष्प तोड़ रही हैं, भगवान श्री राम का प्रवेश होता है। किस तरह से सूर्य वंश का के सूर्य के प्रतिमान को लेकर के उनका उदाहरण दे करके किस तरह से ये अपनी बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इस छंद को फिर से पढ़ दीजिए। हाँ, मिथिलेश लली बदली बदली रघुनंदन भी बदले बदले हैं। कि मिथिलेश लली बदली बदली रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं कि साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं कि अपने कुल की बहू देखने को। और अंतिम छंद, उस समय फुलवारी में न राजा दशरथ थे, न जनक, न माता कौशल्या थी, न सुनैना। माता पिता अनुपस्थित विवाह की भूमिका बन गई। तो जब ऐसा विवाह होता है जिसमें माता पिता का कोई विशेष रोल नहीं होता, भैया एक मिनट, अंतिम छंद सुन ले। जिस विवाह में तो ऐसा विवाह जिसमें माता पिता कोई विशेष रोल न हो, तो मंडप में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। वही चर्चा राम विवाह के मंडप में हो रहा है। कथा त्रेता का, मसाला कलयुग का। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। प्रभु राम के विवाह मंडप में चर्चा चल रही है कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है।
और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन मानव में एक्सचेंज हुआ है। वाह कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है, और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन मानव में एक्सचेंज हुआ है। तो हुलसी मिथिलापुर है जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। हुलसी मिथिलापुर है जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। और दोनों के नैन हिले न डुले जैसे कोई मोबाइल हैंग हुआ है। दोनों के नैन अरे क्या, अरे ये छंद फिर से पढ़िए क्या। ये मोबाइल हैंग और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माँ जानकी की मतलब कि एक टक देखना निहारना, क्या भाई बधाई देते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। क्या उपमा आपने दी। हाँ हाँ प्रयोग देखिए। अरे आप कह दिए तो समझिए कि वही पास करते हैं तो पेमेंट होता है, तो समझिए कि फाइनल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनिए। हाँ 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 कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है, और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन मानव में एक्सचेंज हुआ है। तो हुलसी मिथिलापुर है जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। हुलसी मिथिलापुर है जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। तो दोनों के नैन हिले न डुले जैसे कोई मोबाइल हैंग हुआ है। धन्यवाद। एक बार धर्म प्रकाश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिया, जोरदार तालियां। बहुत शानदार काव्य पाठ। ये छंद विधान आप जानते हैं कि जो पद्य में कविता में जो अलग अलग विधाएं हैं उनके प्रतिमान हैं। कितना लघु कितना गुरु, कितने इस पंक्ति में कितने उस पंक्ति में, तो ये सब कुछ विधान है। और जब तक ये पूरा नहीं होगा, छंद में जो नगमगी है, जो लयात्मकता है, जो रवानी है, जो तसलसल है, जो फ्लो है, वो कभी नहीं आ सकता। तो भाई एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। जो कह रहे थे कि कल के गिद्ध जो हैं मां जानकी की लाज बचाने में अपनी जान देते थे, आज के गिद्ध जो हैं सीताओं को नोच खाते हैं। ये संकेत, कवि का एक एक संकेत जो होता है, इस पर मुझे एक छंद याद आ गया कि सिया के रोवत देखी आकाश में अखिया सो जवाब पपवाना सोहैले। सिया के रोवत देखी आकाश में अखिया सो जवाब पपवाना सोहैले। रावण गिद्ध में मेल कहां पखिया चोचवा से उहो लड़ी गई ले। उहे देशवा सभे लोग उहे पर उ दिनवा कहवा चली गई ले। उहे देशवा सब लोग उहे पर उ दिनवा कहवा चली गई ले। पर नारी के लाज बचावे बदे यही भारत में गिधवा मरी गई ले। सिया के रोवत देखी आकाश में अखिया सो जवाब। ये छंद पंडित शंकर मिश्र जी ने तब लिखा जबकि द्रौपदी जब सभा में जब पुकार रही थी और छटपटा रही थी, बेचैन थी, अपने जब अंत में जब उन्होंने अपने किशन कन्हैया यानी भगवान के प्रति महामंडलेश्वर जोगेश्वर जी सर महामंडलेश्वर जोगेश्वर सच्चिदानंद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब उन्होंने समर्पित अपने आप को कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि सिया के रोवत देखी आकाश में अखिया सो जवाब पपवाना सोहैले। रावण गिद्ध में मेल कहां पखिया चोचवा से उहो लड़ी गई ले। उहे लोगवा सब देश उहे पर उ दिनवा कहवा चली गई ले। पर नारी के लाज बचावे बदे यही भारत में गिधवा मरी गई। उन्होंने और कहा था, और क्या कहा था? आंख गुणे रत मोछ मुड़े रत पापी के केहू निरेखत नाही। आंख गुणे रत मोछ मुड़े रत पापी के केहू निरेखत नाही। झांकत बा हमही के सभे ओ करी वरिया केहू झांकत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही। हे बीरना हमरी वरिया फटही धोतियो केहू फेकत नाही।
क्या आज का कवि सम्मेलन तो आदरणीय श्री पाठक साहब क्या कहें, आदरणीय श्री विनोद कुमार पाठक जी, सर हमारी दो बेटियां यहाँ से डॉक्टर हुई, दो बेटियां हमारी डॉक्टर हुई, उसके स्थानीय ये अभिभावक यही है। ये आसान नहीं है। एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ इनके अभिभावकत्व में हमारी दो बेटी यहाँ से डॉक्टर, इनका गार्जियनशिप, इनकी सहेदरता, और इसके बाद भी फोन पर जब बात होती है तो ये माफ नहीं करते हैं, नहीं इनको बदल दीजिए, ये वाला करिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ये बढ़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए। दरअसल इनको चिंता आपकी रहती है। सतीश बाबू उधर से फोन करके बोलेंगे ये वाला नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करें। मतलब एक ही मकसद होता है सृजन साहित्यिक मंच का कि जब मंच सजे, आप जैसे सुधी श्रोता बैठे, तो इनको मतलब कि कहिए कि इनको ये ऐसा नहीं लगे कि आपने किनको बुला लिया, कैसे कर दिया, ये कर दिया, क्या आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया। तो मैं एक बार सृजन साहित्य मंच परिवार के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ मैं कह रहा था कि द्रौपदी कह रही थी कि आंख मुड़े रहे तो मुझे मुड़े रहे तो पापी के केहू नहीं देखत नहीं, झांकत बा हम वहीं। आज इतना बढ़िया लोग हैं कि आपको लगता है कि हम लोग बोलते रहे, आंख मुड़े रहे तो मुझे मुड़े रहे तो पापी के केहू नहीं देखत नहीं, झांकत बा हम वहीं के सभे करी ओरिया केहू झांकत नहीं, सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नहीं, हे बिरना हमारी ओरिया फटही धोतियों केहू फेंकत नहीं। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने ये भी कहा कि ऐसे में जो बिसरैब हम, जो देर हो रही थी, ऐसे में जे बिसरैब हमें हरिजात हंसे हम बोलब नहीं, ऐसे में जे बिसरैब हमें हरिजात हंसे हम बोलब नहीं, तू बहिनी बहिनी कहब हम नाता कबो फिर जोरब नहीं, सावन में तोहे बांधे बदे जरई फिर ताल में बोरब नहीं, अपूस में ले खिचड़ी अइब गठरी सड़ जाई पे खोलब नहीं। अरे तालियां बजा आपकी, जोरदार तालियां। ऐसे में जे बिसरैब हमें हरी जात हंसे हम बोलब नहीं, तू बहिनी बहिनी कहब हम नाता कबो फिर जोरब नहीं, सामन में तोहे बांधे बदई जरई फिर ताल में बोरब नहीं, पूस में ले खिचड़ी अइब गठरी सड़ जाई पे खोलब नहीं। तो यहाँ ये देखें कि भगवान ताना से नहीं आते हैं, ये इसमें थोड़ा सा ताना, थोड़ा ये थोड़ा कंडीशनल समर्पण, ईश्वर समर्पण चाहते हैं। जब उन्होंने समर्पण किया, कहा खींचो खींचो दुशासन जोर लगाई के टेर हमार जेऊ सुनी पई है, खींचो खींचो दुशासन जोर लगाई के टेर हमार जेऊ सुनी पई है, भौजी की गोदी में हुई है तब वो विश्वास हरी हमें नाही भुलई है, टेर सुने नहीं देर लगी रहिया में उहो नहीं राव रुक पई है, और नार नदी बन डाकत रे बन के हिरना बिरना चली गई है। खींचो दुशासन जोर लगाई के टेर हमारे जेऊ सुनी पई है, भौजी की गोदी में हुई है तब वो विश्वास हरी हमें नाही भुलई है, टेर सुने नहीं देर लगी रहिया में उहो कहीं ना रुकी पई है, नार नदी बन डाकत रे बन के हिरना बिरना चली आई है। जब कृष्ण आ जाते हैं, साड़ी बढ़ा देते हैं, तो पता नहीं चलता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कान्हा कहे मुस्काए सुना बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा, कान्हा कहे मुस्काए सुना बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा। पंडित चंद्रशेखर मिश्र हैं कि कान्हा कहे मुस्काए सुना बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा, आंचर फारी तुही बनहलू अब ही त निशान पड़ा के पड़ा बा, भैली तुहार बड़ी रीढ़िया कर्जा बड़ दोष चढ़ा के चढ़ा बा, लाज तक खाली ब्याज में राखब मूल पड़ा का पड़ा बा। कान्हा पड़ा का पड़ा, ये शब्द देखिए कि कान्हा कहे मुस्काए, ये कान्हा कहे मुस्काए सुना बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा, आंचर फारी तुही बनहलू अब ही त निशान पड़ा के पड़ा बा, भैली तुहार बड़ी रीढ़िया कर्जा बड़ दोष चढ़ा के चढ़ा बा, लाज तक खाली ब्याज में राखब मूल पड़ा के पड़ा बा। अरे 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 एगो फोटो ले लीजिए, लेकिन फोटो लीजिएगा तो संगे लीजिएगा, नहीं इनको कह रहे हैं अरे ये तो फोटो लेते ही रहते नहीं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आदरणीय श्री
श्री विनोद पाठक जी का प्रेम जो है, देखिए हर शहर में कुछ इस तरह के लोग रहने चाहिए जिससे शहर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, जितने भी मीडिया के लोग, पत्रकार लोग, सभी हम भी आकाशवाणी में रहे, सेवानिवृत्त हो गए, 60 पार हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 85 में मैं लेक्चरर था, 85 से 90 में मैंने 5 साल पढ़ाया, 91 में आकाशवाणी की सेवा में आया और आज सेवानिवृत्त हुआ जनवरी में। और जो प्रभु हैं, जो बन पड़ा, मैं तो स्वयं गरीब परिवार से चला, लेकिन लोगों का स्नेह प्रेम सर इतना मिलता गया कि 5 साल मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाता था। ये 26 नवंबर 1949 को जब हमने भारत का संविधान अंगीकृत किया, 395 अनुच्छेद 9 अनुच्छेद किया और 22 भाग के संविधान को जब हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 12 से 35 तक जो डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 तक राइट टू लिबर्टी, 36 से 51 तक के अनुच्छेद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो हमने एक तरह से ग्रामीण भारत गांव के विकास की हमने जो परिकल्पना की। मैं चाहता हूं कि दोनों न्यायाधीश हमारे बीच, जो तीनों न्यायाधीश हमारे बैठे हैं, एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दें, जोरदार तालियों के साथ। हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ, द्रौपदी की लाज बची, तब उन्होंने कहा कि कान्हा कहे मुस्कुराए सुना बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा, आचर फारी तू ही बनलू अब ही तो निशान पड़ा के पड़ा बा, भैली तोहार बड़ी रीढ़िया कर्जा बरसो दोष चढ़ा के चढ़ा बा, लाज तक खाली बियाज में राखब मूल पड़ा के पड़ा बा, पढ़ा के पढ़ा बा। अंत में सुन लीजिए भाई, अब आप सुने संस्कार। भाई जब बहन के पास आता है, जब जाने लगता है तो बहन कुछ देती है, ये हमारे संस्कार का अटूट हिस्सा है जो बन पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, पहले हम लोग वो मिठाई वगैरह नहीं खरीद सकती तो कभी बाबू पूजा जी है तो मिठाई ले ली, जो होगा 100 रुपया, 200, 500, 1000 जो भी। आज तो सब जगह है, पैकेट से मीठा दे दिए, पैकेट ये दे दिए। अब यहाँ देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण भाई हैं, अब लौट रहे हैं, आए हैं उनके बुलावे पर, जा रहे हैं। द्रौपदी देना चाहती है, दे नहीं पा रही हैं, कुछ है ही नहीं देने के लिए उनके पास, लेकिन कुछ भी नहीं है और वो दे भी देती हैं। अगर बात पूरी हो गई हो तो आपका आशीर्वाद मिले। द्रौपदी ने कहा, अइला भला भल कैला बड़ा, न त का गति होत हमार कन्हैया। एक शब्द है धान का पहिया, पहिया शब्द है, धान रहेगा लेकिन उसमें चावल नहीं रहेगा, उसको पहिया बोलते हैं। तो हमने कहा कि अइला भला भल कैला बड़ा, न त का गति होत हमार कन्हैया। आइल ना जबले रहला, इन्होंने जनला हमें धाने को पहिया। अरे तालियां एक बार, आपका समर्थन। अइला भला भल कैला बड़ा, अइला भला भल कैला बड़ा, अइला भला भल कैला बड़ा, न त का गति होत हमार कन्हैया। आइल ना जबले रहला, इन्होंने जनला हमें धाने का पहिया। का तुम्हें देही बड़ी दुखिया, हम जैसे कसाई के बांधल गैया। अइला भला भला कैला बड़ा, न त का गति हो। चौथी पंक्ति पे पूरे सदन का समर्थन मिले, कहती है कि अइला भला भल कैला बड़ा, न त का गति हो तो हमार कन्हैया। आइला ना जबले रहला, इन्हने जनला हमें धाने का पहिया। का तुम्हें देही बड़ी दुखिया, हम जैसे कसाई के बांधल गैया। आज जांघी जवानी के जोर बढ़े, रन में बन में तू सुखी रह भैया। आइए, अब मैं चाहता हूं कि पूनम जी बिल्कुल उसी रंग में है जिस रंग में यूपी रंगा हुआ है। पूनम जी को आप सुने, और पूनम श्रीवास्तव, इनकी आवाज, इनकी कविता, इनकी शायरी होली का रंग है। और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ पूनम श्रीवास्तव।